जब से उनको पता चला मेरी बच्ची को HIV है, मुझे भी गए गेट से अंदर उन्होंने कभी नहीं जाने दिया। मेरी रिपोर्ट्स क्लियर है, मेरी वाइफ की क्लियर है। मेरी बच्ची 36 किलो वज़न था, 36 किलो से 16 किलो पे मेरी बच्ची आ गई थी। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ वलीका अस्पताल के अंदर, जहाँ पर मज़दूर तबका जो है उनका एक बाकायदा तौर पे कार्ड बनाया जाता है, उनका इलाज यहाँ पे होता है। और मैं आपको बताना चलूँ, अब से कुछ रोज़ कबल जो एक आउटब्रेक सामने आया था हमें HIV का, उसके अंदर ख़ास से जो बच्चे हैं वो इसका शिकार हुए थे। और अब तक की इतलात के मुताबिक जो 81 बच्चे जो हैं वो इसका शिकार हो चुके हैं और 8 बच्चों की जो है वो अमवात हो चुकी है। मेरे साथ मौजूद हैं एक वालिद, जो कि इनसे जानूंगा कि भाई आपके सर सबसे पहले तो आपके अपना नाम बताएं और कहाँ रहते हैं। मेरा नाम अवैस है और मैं कस्बा कॉलोनी में रहता हूँ। और मैं अपनी बेटी को यहाँ पे बुखार की हालत में लेकर आया था, तो 1 महीना पूरा यानी कि यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट थी मेरी बेटी। इन्होंने बुखार का मतलब पहले मलेरिया का इलाज किया, उसके बाद फिर डेंगू वगैरह का, फिर उसके बाद इन्होंने कहा टाइफाइड है। फिर उस तरह से यानी कि बच्ची बेहतर नहीं हो रही थी, उसमें इन्होंने ब्लड भी लगवाया और फिर भी यानी कि मतलब मज़ीद बच्ची ख़राब। इन्होंने ये बोल के भेज दिया घर के, आपकी बच्ची को जो है ना वीकनेस है, ऐसे अच्छी खुराक वगैरह दें और मेडिसिन का कोर्स करें तो ये सही हो जाएगी। उसके बाद जिस तरह इन्होंने हमने बोला हमने उस तरह किया, बच्ची फिर भी मेरी बेहतर नहीं हुई। मेरी बच्ची 36 किलो वज़न था, 36 किलो से 16 किलो पे मेरी बच्ची आ गई थी। उसके अलावा फिर मैंने बाहर जहाँ मुझसे मुमकिन होता था मैंने हर एक हॉस्पिटल में मैं लेकर गया, इसके टेस्ट करवाए, सब कुछ करवाया, लेकिन ना हमारा जहन गया ना डॉक्टरों का गया HIV की तरफ। 4 महीने की ज़लालत काटने के बाद तब जाके जो है ना मतलब अब मैंने डॉक्टर से बहस की कि मैंने बोला कि भाई मेरी बच्ची बेहतर क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने तो हर एक आपके कहने पे टेस्ट करवा दिए पूरी, यानी कि हर जितने टेस्ट होते हैं हर बीमारी के टेस्ट करवा दिए। मेरी बच्ची का जो है ना बीमारी भी सामने नहीं आ रही और मेरी बच्ची में मसला है। मेरी बच्ची का दिन ब दिन जो है ना वज़न गिर रहा है, ना वो खा रही पी रही है, ना कुछ भी पानी भी पी रही है, उल्टी कर रही है। तो ऐसे में तब जाके लास्ट में मुझे डॉक्टरों ने कहा कि भाई आप एक HIV का टेस्ट करवा। जब मैंने HIV का टेस्ट करवाया डाव लैब से तो वो पॉजिटिव आया, जिससे मैं एक्सेप्ट ना कर पा रहा था, ना मैंने एक्सेप्ट किया। तो मैंने जो है ना इसके अलावा फिर बाकी लैबों से मैंने आगा खान से, इंडस वगैरह से मैंने यहाँ से करवाया। जब हर जगह से पॉजिटिव आए वहाँ के मुझे मजबूर हो गया मैं इसी बच्ची के इलाज के चक्कर में, यहाँ वहाँ हॉस्पिटलों के धक्के खाने के चक्कर में मुझे मेरी कंपनी ने भी निकाल दिया। मुझे गेट से अंदर जब से उनको पता चला मेरी बच्ची को HIV है, मुझे भी गए गेट से अंदर उन्होंने कभी नहीं जाने दिया। मैं जब कभी भी गया मुझे उन्होंने बाहर गेट से ही वापसी किया। उन्होंने कहा नहीं आपको हम मना कर देते थे, कह रहे कि आपको जो है ना हम नहीं छोड़ेंगे, आप अपनी रिपोर्ट्स लेकर आए। फिर मैं रिपोर्ट्स लेकर गया, पहले मैं रिपोर्ट्स लेकर गया, वो रिपोर्ट्स उन्होंने गायब कर दी। कह रहे कि हमें आपकी रिपोर्ट्स क्लियर? मेरी रिपोर्ट्स क्लियर है, मेरी वाइफ की क्लियर है। दूसरे बच्चों एक और चीज़ आपसे पूछता चलूँगा, यहाँ पे मैंने ऐसे घर भी देखे हैं जिनके 2-2, 3-3 बच्चे जो हैं वो HIV का शिकार हो चुके हैं। मेरा बेटा अजान जो यहाँ फोत हुआ था अप्रैल, आपके एक बेटे की डेथ हो चुकी है? हाँ, मेरा बेटा अजान जो इसी तरह उसको भी HIV था, इन्होंने बताया नहीं था मतलब किसे HIV है, इसको भी नहीं बताया था। आपको पता ही नहीं था कि नहीं, HIV है, उसकी डेथ हो गई? नहीं, मतलब मुझे डाउट था कि इसे कोई ऐसी बीमारी है, लेकिन इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने तो इसका भी जो है ना जो पॉजिटिव इसकी रिपोर्ट्स आई थी वो भी हमसे छुपाई थी। इन्होंने हमें नहीं बताया था कि इससे HIV है। और जबकि बाद में जब इंक्वायरी ऑफिसर वगैरह बैठे तो तब इन्होंने कहा कि नहीं इसे HIV था, हमारे पास रिपोर्ट्स आई थी। मैंने कहा थी तो कहाँ थी, मेरे पास तो नहीं आई। मैं अगर आप मुझे बता देते इससे HIV है तो मैं फ़ौरन उसका इसी चीज़ का इलाज करवाता। मैं बाहर जाके हॉस्पिटलों में धक्के थोड़ी खाता कि मैं वहाँ मालूमात थोड़ी करता, वहाँ लाखों रुपए के टेस्ट थोड़ी करवाता। मैं तो कर्ज़ा ले के लोगों से जो है ना उधार ले के मैंने इसका टेस्ट करवाया, इसका इलाज करवाया मैं। अच्छा, मैं आपसे एक और बात करता चलूँगा, जो आप अभी जो आप बात कर रहे हैं कि आपका बेटा था वो कितने साल का था? मेरा बेटा अब 2 साल का हो गया है, यानी कि उस टाइम 1 साल का था मेरा बेटा अजान। उस टाइम 1 साल का था। 1 साल पहले ये उसका इंतकाल हो चुका है इसी हॉस्पिटल, यानी कि वाज़े मीडिया पे नहीं आ रहा था, ये मीडिया पे काफ़ी टाइम बाद आया, वरना अगर पहले से इसकी जांच पड़ताल हो तो खासे बच्चे इसका शिकार हो सकते हैं। जी हो सकता है। तो अभी आपने लोगों को पता नहीं है कि मतलब इस तरफ लोग नहीं जाते, ना ही डॉक्टर लेकर जाते इस तरफ। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, बोल दो कि हमें HIV का टेस्ट करवाना, क्यों करवाना है आपने, क्यों करवाना है?
तो जब तक डॉक्टरों की शॉर्ट्स वगैरह नहीं होती है या डॉक्टर पीछे से नहीं लिख के देते कि भाई ये HIV का टेस्ट करवा, तो आगे से भी कोई भी नहीं करके देते। वो कहते क्यों करवा रहे हो, ये बीमारी इतनी एक आम हो चुकी है कि इसका टेस्ट करने से भी जो है ना लैब वाले डरते हैं। अच्छा, अब इस अस्पताल में आने से डर लगता है आपको? ज़ाहिर लगता है, हम बिला वजह यहाँ तो हमारी मजबूरी हमें लेकर आती है कि हमें बाहर से हम मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते, या यहाँ से मतलब कहने का मतलब से मिन्नतें करवा के जो है ना, जैसे कि इनकी जो हालत कंडीशन मोशन वगैरह इनके होते हैं, फिर मिन्नतें करवा के बाहर से हम मेडिसिन लेने के लिए आते हैं। लेकिन एडमिशन और ये सिरेंजेस वगैरह हम यहाँ पर ना एडमिट नहीं करवाते यहाँ पे बच्चों को। अच्छा, अभी आपकी नौकरी नहीं है? नहीं, मेरी जो घर कैसे चल रहा है? घर बस अल्लाह चला रहा है बस, बाकी। अच्छा, बच्चों को बाहर जाने में कहीं वो कुछ सपोर्ट कर देती है, अब उसका भी इंतकाल हो गया। बच्चे बाहर जाने वाले में थक गए। प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को खेलने कूदने में, कोई मिल रहा है इनसे? नहीं, मतलब कोई भी नहीं आता हमारे घर में। अड़ोस पड़ोस के जिनको पता है कोई भी नहीं आता हमारे घर में, कोई भी नहीं आता। ईद पर हमसे मिलने के लिए कोई नहीं। मेरे अपने फ्रेंड्स वगैरह वो भी दूर से देखते कहते कि भाई वलीका के पेशेंट आ गए, इनसे दूर हो भाई। उनको मतलब जिसको अगर एक को पता है ना, वो दूसरों 10 को भी मना करेगा बोले इसके करीब नहीं जाए। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, ये है वलीका हॉस्पिटल और इसकी गफलत है। किसकी गफलत है, क्या है? बाकायदा तौर पे कमेटी बना दी गई है और इस अस्पताल के MS को भी हटा दिया गया था। इधर के जो अमला था, 37 लोगों को यहाँ से हटाया गया था, लेकिन उन 37 लोगों को हटाने के बाद इनका बेटा तो वापस नहीं आया। ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जो इलाज ही नहीं करवा रहे, जो डर के मारे अपने बच्चों का टेस्ट नहीं करवाते कि अगर उनमें HIV आ गया तो उनमें फिर प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, उनको माशरा जो है हमारा वो एक्सेप्ट नहीं करता। इनका कहने का मकसद ये है कि मेरी बच्ची अगर बाहर जाती है तो उसके साथ कोई खेलता नहीं है, हमसे कोई मिलता नहीं है, इनको नौकरी से निकाल दिया गया है। इनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, खासी प्रॉब्लम्स हैं। और अभी तक आपसे किसी हुकूमती बंदे ने रब्ता किया? उससे किसी ने भी नहीं किया? किसी ने भी रब्ता नहीं किया। अच्छा, कोई HIV वाले आपके नज़र में ऐसे पेशेंट हैं जिनके घर से 2-2 बच्चे जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, या एक बच्चा अपनी जान की बाजी, जैसा आपका बेटा वो डेथ हो गई उसकी? जी है, एक हमारे मोहल्ले में हुए थे, उनका बच्चा था। और यहाँ पर हॉस्पिटल में कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके बच्चे एक्सपायर हुए हैं, जो हमारे साथ यहाँ से गए थे इंडस्ट के लिए। वहाँ 2 दिन रहने के बाद एडमिट रहने के बाद तीसरे दिन एक्सपायर लेकर आए थे। अच्छा, आपको क्या लगता है, बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही थी कि इधर जो है वो गलत सिरिंज लगाने से जो है वो बच्चों के अंदर HIV आ गया है, क्योंकि आप में नहीं है, आपकी वाइफ में नहीं है, कैसे आ सकता है बच्चे में? वो न्यू जो स्टाफ है यहाँ पर उनकी गफलत से, क्योंकि वो जो है ना सिरिंजेस बकौल उनके अपने कि भाई हमें जो है ना पीछे से सिरिंजेस नहीं मिली, हमने वही इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस जो ना पेशेंट को लगा देंगे। ये बाकायदा आपको स्टाफ ने बोला है? ये स्टाफ ने खुद एक्सेप्ट किया है। यहाँ पर जब इंक्वायरी ऑफिसर बैठे थे, इनके स्टाफ ने खुद एक्सेप्ट करा है कि हाँ हमने इस्तेमाल शुदा सिरिंजें लगाई है। और आंखों देखा भी है, यहाँ पे कई पेशेंट ऐसे हैं जिनके पास वीडियोस भी है इनकी कि जो इस्तेमाल शुदा सिरिंजें लगा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये है वलीका अस्पताल और बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। यहाँ पे कितने ख़ानदान ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगियाँ उजड़ गई, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी खेलने कूदने की उम्र है, लेकिन वो बेचारे इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। HIV आउटब्रेक सामने आया हमें वलीका अस्पताल के साथ। सबसे ज़्यादा आबादी जो है पठान कॉलोनी की है, जो वो इससे मुतासर हुई है। इसमें बच्चे थे खासे। बच्चे कौन से? 7 साल, 6 साल, 5 साल, 11 साल, ऐसे बच्चे मुतासर हुए हैं। और बाकायदा तौर पर हमारी अजान के वालिद साहब हैं, इनके बेटे की भी डेथ हो चुकी है HIV से। और इन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई इंचार्ज थे जो एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ हमें आगे से सिरिंजें नहीं मिली, तो हमने वही सिरिंजें जो दूसरे मरीज़ों में यूज़ की हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप यूजेबल सिरिंज किसी में यूज़ करेंगे तो वो बीमारी दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो जाएगी। आला हुकाम ने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर नोटिस भी लिया है। यहाँ के MS को भी हटा चुके हैं, दूसरे MS साहब आ चुके हैं। यहाँ के स्टाफ को भी 37 लोग जो हैं वो निकाल चुके थे। लेकिन अब जो है बाकायदा तौर पे कमेटी बनी हुई है और कमेटी जांच पड़ताल भी कर रही है। आगे का ये केस किस तरफ रुख लेता है, देखते हैं आगे वक्त के साथ।